आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है या नहीं है। अगर आप चाहते हैं ये सीखना कि परमेश्वर आपसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 8 का 28 और 29, दो वर्सेस के ऊपर हम मनन करेंगे। यहाँ लिखा है, तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरा पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें करता हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह लोगों से ये कह रहे हैं कि जब तुम मुझे ऊंचे पे चढ़ाओगे, जब मैं क्रूस पे जाऊँगा ना, तब तुम्हें विश्वास होगा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उसके बाद क्या कहा, मैं अपने काम से कुछ नहीं करता, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूँ। प्रभु कह रहे, जो मुझे पिता ने सिखाया है मैं वही बातें कहता हूँ। हमें भी वही करना चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं ना ये काम करना है, हमें वही करना है। हमें प्रभु यीशु से सीखना है और वैसा ही जीवन जीना है। अब प्रभु यीशु से कैसे सीखेंगे आप खुद बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़ के भी आप सीख सकते हैं। हमारे पेज के ऊपर ना बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें बाइबल की बहुत अच्छी नॉलेज है। आप सारी वीडियो को दोबारा बार बार सुनिए, वहाँ से भी आपको एजुकेशन मिल सकती है। जब आपके पास टाइम हो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। यूट्यूब के ऊपर भी हमारी वीडियो काफ़ी सारी हैं, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो इन वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। इससे आपको बाइबल की शिक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रॉपर बाइबल की स्टडी की मैंने बहुत सारी वीडियो बना के रखी हुई हैं। उसके बाद प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सवर्दा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। एक ना प्रभु यीशु मसीह का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उनको पता है कि मेरा भेजने वाला परमेश्वर सदा ही मेरे साथ है। अब हमें भी इसके ऊपर मनन करना है। हमें भी अपने आप को ये बात बोलनी है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम ना इस बात को भूल जाते हैं। मैं कई बार विश्वासियों के मुंह से सुनता हूँ, उनको लगता है हम अकेले रह गए, हम परेशानी में दुख में अकेले में हैं, जबकि प्रभु का वचन कहता है, उसने वादा किया वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर क्या है, हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। इस बात को हमने सदा याद रखना है। और प्रभु ने क्या कहा कि उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सवर्दा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। हमें भी वही काम करने हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। अब ये पता कैसे लगेगा कौन से काम करने हैं? बाइबल पढ़ने से। परमेश्वर का वचन पढ़िए। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे ना, बार बार पढ़िए बाइबल को। एक बार नया नियम पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो। मेरे टीचर ने एक बात बोली थी, कहते अगर बाइबल का ज्ञान चाहिए ना अच्छे तरीके से तो नया नियम 100 बार पढ़ दो। वही बात मैं आपको बोलता हूँ, 100 बार नया नियम पढ़ लो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। जब आप बार बार पढ़ोगे ना तो आपका जीवन भी अकॉर्डिंग टू बाइबल हो जाएगा। आप वचन से बाहर जा ही नहीं सकते। वो बताता हूँ कैसे। जब आप पढ़ते रहते हो ना, बाइबल पढ़ते जाओगे, ये वचन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जब आप कोई डिसीजन लेने लगोगे ना, आपके अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोलेगा, बाइबल में ये लिखा है, वो आपको रोक देगा। कुछ गलत भी करने लगोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा, आपसे बातचीत करेगा और वो आपकी गलतियां कम हो जाएगी और आप ऐसा जीवन जीना शुरू कर दोगे जो अकॉर्डिंग टू बाइबल रहेगा और परमेश्वर उसको देख के फिर प्रसन्न होगा। तो आज से हमें क्या करना है? वही काम करने हैं जो हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, इसके मुताबिक जीवन जिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।